नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लव जिहाद का मामला हो या फिर धर्मांतरण या इसके जैसे अन्य कोई और मुद्दे हों, इतना जान लीजिए कि कोई भी राजनेता या राजनैतिक दल आपकी रक्षा नहीं करने जा रही है, नहीं कर सकती है। आइए इसे समझें। कैसे? पुलिस तो आपका अफगानिस्तान में भी थी, पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी थी, और 1990 के दौरान कश्मीर में भी पुलिस मौजूद थी। और जैसे कश्मीरी पंडित सोचते थे कि अपने बच्चे को सरकारी नौकरी और शिक्षा दिला देने से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, वैसे ही अब दिल्ली एनसीआर या फिर पुणे बेंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहाँ पर एक के बाद एक मकान बना लीजिए, पैसे कमा लीजिए, बिजनेस को आगे बढ़ा लीजिए, आप सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसी ही मानसिकता है, लेकिन वाकई में क्या आप सुरक्षित हैं? विचार अवश्य करें। हथियार चलाना तो दूर की बात है, हम हथियार रखना भी पाप समझते हैं। यह हमारी सोच है, या फिर कहें कि यही हमारे आदर्श बनाए गए हैं पिछले कई वर्षों के दौरान। कितनी पुलिस लगाओगे आप? हर घर में पुलिस तैनात करोगे आप क्या? हाँ, सरकार का दायित्व है कि इस समस्या को पहचाने, जड़ से इसका इलाज करे, सफाया करे, लेकिन सरकार से भी हम क्या उम्मीद करें या कर सकते हैं? सरकार भी वही करती है भाई साहब जो हम उससे मांगते हैं, जिस पर हम वोट करते हैं। आप फ्री बिजली, फ्री पानी मांगते हैं, आपको मिलता है। नौकरी मांगते हैं, उस पर वोट करते हैं, मिलता है। भले कम थोड़ा मिलता है, लेकिन प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं किसी तरह से अपना जॉब मिलता रहा है। और कई इन जिहादियों के खिलाफ कोई यदि कोई आवाज़ उठाता है, काफिर जिसको कहा जाता है, काफिरों में से कोई एक आवाज़ जब उठाता है, तो हम जैसे हिंदू उसे कहते हैं, अबे चुप कर, नौकरी की बात कर, डेवलपमेंट की बात कर, विकास की बात कर। क्या बात कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बड़ा ही कट्टर हो गया है, कट्टरता आ गया है तुम में, समरसता नाम की कोई चीज़ नहीं है, असहिष्णु हो गया है तू। एक बार फिर लव जिहाद का जो मामला है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मानसिकता, हर एक तौफीक है जो हर हिंदू लड़की को अपना शिकार मानता है, अशिकार मानता रहा है। ऐसी खबर आए दिन और ऐसी जो हकीकत है देश भर में देखने सुनने को मिलती है। हम प्रशासन को दोष देते हैं, लेकिन वह प्रशासन भी क्या करेगा? उसकी नज़र में लव जिहाद जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। लव जिहाद अपराध नहीं है, प्रेम के नाम पर फंसाना कानून की नज़र में अपराध बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। तो आप ही बताएं, पुलिस क्या करे और प्रशासन क्या करे? आप आम जनता, हिंदू समाज मिल करके हिंदुओं के लिए क्या किया जाए, क्या डिमांड करा है आपने? कोई जन आंदोलन, जन आक्रोश किया है आपने? सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्ञान झाड़ने के अलावे? जब तक कानून प्रेम और छल के जो अंतर है उसको स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक न जाने कितने ही हिंदू लड़के लड़कियां इस जिहाद के चक्कर में बलि चढ़ते जाएंगे। अब समय आ चला है कि भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाए, कानून बनाए, जनता दबाव डाले, प्रेशर डाले, आंदोलन करे, अपनी आवाज़ बुलंद करे। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कब तक हिंदू लड़कियों की बलि चढ़ाई जाएगी? अमूमन लड़कियों को ही गलत ठहराया जाता है ऐसे मामलों में, लेकिन लड़कियां भी क्या गलत हैं? वह तो प्रेम की राह पर चल पड़ी हैं, चलती हैं। गलती उस मानसिकता की है जो लड़की को संगनी नहीं शिकार मानते हैं।
हमें उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हम उस प्रेम के खिलाफ नहीं हैं, हम ऐसे कुकर्मों के खिलाफ हैं जहां लड़कियों से प्रेम और सिर्फ प्रेम इसलिए किया जाता है ताकि धर्मांतरण करा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या बढ़ा सकें। हो सकता है निकिता को न्याय मिले या फिर न भी मिले, न्याय नहीं भी मिल सकता है, इसकी भी संभावना है। इसके लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि लड़के मुस्लिम हैं तो कल होकर के कोई मदरसा उसको अल्प आयु का प्रमाण दे देगा, प्रमाण पत्र दे देगा, और आपके केजरीवाल साहब जैसे नेता उसको सिलाई मशीन और कुछ पैसे 10-15 हज़ार रुपये दे देंगे, और इस प्रकार इस कहानी का खात्मा होगा। क्योंकि हत्यारे को सुधार गृह भेज दिया जाएगा, क्योंकि वह तो अल्प आयु हो जाएगा प्रमाण पत्र के अनुसार, यदि प्रमाण पत्र प्रोवाइड कर दिए जाए तो। यहाँ पर विचार करने योग्य बात यह है कि यदि आज के नेता आपको नहीं मिल पा रहे हैं आपकी आवाज़ उठाने को लेकर के, तो इसका मतलब यह है कि वह चाहते ही नहीं है कि इस प्रकार की समस्या का समाधान हो। यदि समाधान हो गया तो वह अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेंगी, सत्ता की जो मलाई है उनको चखने में दिक्कतें होंगी, और वह चाहते भी नहीं है कि बदलाव हो। इनको जब तक हारने का डर नहीं होगा, यह आपकी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाएंगे, आपके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, आपको नेताओं के अंदर, प्रशासन के अंदर डर दिखाना होगा कि ये जो नेता हैं वह हारेंगे यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे। इनमें डर पैदा करना होगा कि यदि बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप हारने के लिए तैयार रहें, और यह यदि नहीं कर सकते हैं तो चुप रहो, चुप ही रहो। आप सभी लोग सो रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, आप भी आराम कीजिए, वो सब आराम कर रहे हैं, उनकी नींद खराब मत कीजिए। समाज सो रहा है, देश सो रहा है। यदि आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ स्वयं बुलंद करनी होगी। आपके जैसे जो आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं उनको खोजना होगा, एक साथ मिलना होगा, और ये वक्त आ चला है कि हमारे आपके जैसे जो आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, आवाज़ में साथ दीजिए, आवाज़ को बुलंद करिए। नमस्कार।